आज की दुनिया एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन सिर्फ इलाकाई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रही, बल्कि ये धीरे धीरे पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार 3 के खतरे के करीब ले जा रही है। हाल ही में अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर फौजी हमले किए, जहां इन हमलों का निशाना ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल सिस्टम और कुछ अहम हुकूमती मकामात थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हमले इमीडिएट थ्रेट को खत्म करने के लिए जरूरी थे, और इसराइल ने इसे प्रिवेंटिव स्ट्राइक कहा, यानी पहले हमला करके अपनी हिफाजत करना। लेकिन इस एक्शन के बाद सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रही। सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने भी सख्त जवाब दे दिया। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे और कुछ गल्फ इलाकों को भी टारगेट किया। ईरान का पैगाम सीधा था, अगर उसके वजूद को खतरा हुआ तो वो सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में आतंक मचा देगा। और फिर ईरान ने इस कॉन्फ्लिक्ट को अपनी सर्वाइवल की जंग करार दे दिया। साथ ही साथ ईरान ने सऊदी अरबिया और दीगर मुस्लिम ममालिक की तरफ भी एक सियासी पैगाम दिया कि वो इकट्ठा होकर बाहरी दबाव का मुकाबला करें। ईरान ने कहा कि अगर मुस्लिम दुनिया मुत्ताहिद हो जाए तो कोई भी बड़ी ताकत उन पर अपनी मर्जी नहीं चला सकती। यह दावत एक नई सियासी सूरत हाल पैदा करती है। सऊदी अरबिया इस वक्त सबसे मुश्किल पोजीशन में है। एक तरफ उसकी तारीखी दुश्मनी ईरान से रही है, दूसरी तरफ वो नहीं चाहता कि पूरा इलाका जंग की आग में जल जाए। सऊदी हुकूमत अपनी सिक्योरिटी और अपने इकोनॉमिक प्लान विजन 2030 को बचाना चाहती है। अगर जंग बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट, ऑयल सप्लाई और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सब मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन अगर ईरान की दावत पर मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो ताकत का बैलेंस बदल सकता है। सोचिए, अगर ईरान, सऊदी अरबिया, तुर्की, पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम कंट्रीज एक यूनाइटेड स्टैंड ले लें तो ये सिर्फ एक रीजनल अलायंस नहीं रहेगा, बल्कि इससे ग्लोबल पावर्स भी रिएक्ट करेंगी। अमेरिका और इसराइल अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं। रशिया और चाइना पहले ही इस कॉन्फ्लिक्ट पर अमेरिका को तनकीद का निशाना बना चुके हैं। अगर मुस्लिम ब्लॉक एक तरफ और वेस्टर्न पावर्स दूसरी तरफ खड़ी हो जाएं तो दुनिया दो कैंप्स में तकसीम हो सकती है। और जब दुनिया दो कैंप्स में तकसीम होती है तब हिस्ट्री बताती है कि ग्लोबल वार का खतरा बढ़ जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा असर ऑयल पर हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है या वहाँ जंग होती है तो ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस आ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, मार्केट्स क्रैश कर सकती हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दुनिया भर में फैल सकती है। यमन, सीरिया और लेबनान में पहले ही प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अगर मुस्लिम कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती हैं और बड़ी ताकतें भी अपने अपने अलाइज के साथ खड़ी हो जाती हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। एक मिसाइल अटैक दूसरे अटैक को जन्म देगा, एक अलायंस दूसरे अलायंस को एक्टिवेट करेगा और फिर सिचुएशन किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। इसी तरह वर्ल्ड वार 1 भी एक छोटी सी रीजनल टेंशन से शुरू हुई थी, लेकिन अलायंसेस ने उसे ग्लोबल वार बना दिया। आज फिर वही पैटर्न नजर आ रहे हैं। सवाल ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड रहेगा या फिर वर्ल्ड वार 3 की शक्ल अख्तियार करेगा। अगर डिप्लोमेसी फेल होती है, अगर इमोशंस और पावर पॉलिटिक्स डोमिनेट करती हैं, अगर हर साइड अपनी इज्जत और सर्वाइवल को दांव पर समझकर एक्सट्रीम स्टेप लेती है तो दुनिया फिर से एक नए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चली जाएगी। वर्ल्ड वार 3 सिर्फ एक ड्रामेटिक लफ्ज नहीं, ये एक ऐसी हकीकत हो सकती है जिसका इंसानी नुकसान का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लाखों लोग बेघर हो सकते हैं, इकोनॉमी तबाह हो सकती है और नई नस्लें इस जंग के असरात सदियों तक महसूस करेंगी। मिडल ईस्ट की यही आग अगर कंट्रोल न हुई तो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। अब फैसला लीडर्स के हाथ में है, या तो वो बातचीत, डिप्लोमेसी और कंप्रोमाइज का रास्ता चुने या फिर दुनिया को वर्ल्ड वार 3 की तरफ धकेल दें। आने वाले दिन तारीख का रुख तय करेंगे और शायद इंसानियत का मुस्तकबिल भी। और इसी बात पे आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं, और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जंग एक नॉर्मल जंग रहेगी या बात वर्ल्ड वार 3 तक जा सकता है।